मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक। और आज हमारा जो सबसे ख़ास फीचर है इसके प्रोग्राम का वो ये है कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और मेरे फेवरेट तरीन बंदों में से एक मोइन खान साहब ने। और आज हम एक लाइव मैच वॉच पार्टी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान और इस वक्त बांग्लादेश का मैच जारी है एंड वी विल बी लुकिंग एट हाउ पाकिस्तान चेजेस डाउन दिस स्कोर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज सुबह सुबह हम सब की शुरुआत हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट से जिसकी किसी को कोई तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन नेदरलैंड्स हैव अपसेट साउथ अफ्रीका। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, शुरू करेंगे हम ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे से। और आज हमारे प्लेयर ऑफ द डे एक्करमैन है। वैसे तो आई थिंक 11 होने चाहिए थे, 11 नेदरलैंड्स के खिलाड़ी होने चाहिए थे, लेकिन वी विल स्टार्ट ऑफ विद कॉलिन एक्करमैन। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रेहान आज स्टूडियो में इसलिए लेट हुए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गुजरावाला में एक्करमैन के पोस्टर्स बनने के लिए दे भी दिए थे। रेहान, what a performance! Absolutely, I wouldn't call it unbelievable because World Cup में हमने काफ़ी upsets देखे, but they put up a score. The way they defended it, that catch by Van der Merwe is basically the turning point for me because Miller की wicket is huge, and to think that we'd be at this stage, मुझे याद है जब भी ट्विटर में सिनेरियो पोस्ट करता था नीचे काफ़ी गालियाँ थी, हम तो डिजर्व ही नहीं करते, ये क्या बातें कर रहे, पहले साउथ अफ्रीका को हरा लो ये वो। अभी भी पाकिस्तान नहीं जीता, लेकिन बांग्लादेश वाला मैच इज गोइंग ऑन, बट in this World Cup we've seen so many upsets that anything could have happened. Anything could have happened. मोइन भाई, thank you for joining us. आपकी तरफ मैं चलता हूँ। एक तो पहली बात ये, हमारी मुस्कुराहट नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि पाकिस्तान के लिए चांसेस तो बन गए, लेकिन मोइन भाई आपसे बात करने का वैसे ही मज़ा बहुत आता है। लेकिन मोइन भाई, अगर कोई भी मुझे भी बहुत, और आपका पहला जुमला सुन के तो बहुत ही है जब आपने फेवरेट के साथ तरीन लगाया है तो। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। मोइन भाई, साउथ अफ्रीका जस्ट सीम्स टू कम अप विद दीज रिजल्ट्स आउट ऑफ नोवेयर। वेल, हम एनालिस्ट जो भी पैनल पे मौजूद हैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे, आके भी सिकंदर भाई भी, क्योंकि व्हेन इट मैटर्स साउथ अफ्रीका की एक सेटबैक ये रहा है कि एक टैग जो उनके ऊपर चोकर्स का लगा, वो हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे कि जहाँ मैटर करेगा वहाँ चोक हो सकती है, प्रेशर में आ जाते हैं, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर डेवलप कर लेते हैं। एंड अगेन हमने कल भी रात को प्रेडिक्शन की थी, नो डाउट हमने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कहा था कि साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, और जैसे दुनिया के तमाम एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। वहाँ एक चीज़ मैंने कही थी, दिस गेम इज़ विद लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़। छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को इस टूर्नामेंट के अंदर भी मारा है, और एट दी एंड अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सी लास्ट प्लेस सेमीफाइनलिस्ट टीम्स होंगी। यही खूबसूरती है इस गेम की, और नेदरलैंड्स ने ये प्रूव किया। दे केम आउट विद अ बेटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड द वे दे प्लेड, लाइक दे मेक पार्टनरशिप्स, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स इन थी, और जिस तरह फील्डर ने रिस्पॉन्ड किया उनके बॉलर्स को आया था, इट वॉज आउटस्टैंडिंग टीम परफॉर्मेंस एज अ यूनिट। They come up as a great unit. अच्छा चलिए मोइन भाई, चलते हैं अब आज के मैच की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान इज चेजिंग द टोटल टारगेट। पाकिस्तान को जो सेट हुआ है वो 128 सेट हुआ है। यहाँ पर मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये कि ऑन पेपर तो ये टारगेट परफेक्ट लगता है फॉर द लाइक्स ऑफ बाबर एंड रिजवान टू चेज डाउन, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है 200 चेज करने में इन्हें मसला नहीं होता, इस टाइप के टोटल पे फंसते। बिल्कुल, पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी जो हमेशा से रही है, अनसर्टन टीम है, ऐसी परफॉर्मेंसेस हम जिस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं उस जैसा परफॉर्म करने लगते हैं, उस जैसे हो जाते हैं बट आज पाकिस्तान ने नेशनली जो एनर्जी उनको मिली है नेदरलैंड्स के रिज़ल्ट के बाद, वो नज़र आई है क्लियरली, बॉडी लैंग्वेज में नज़र आई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अभी भी हमने सुबह भी अपने शो में बात की थी कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की, इससे ज़्यादा बहुत फ़ायदा होगा शाहीन को, और शाहीन ने प्रूव किया ये बात, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। वो जिस फिटनेस के साथ इस टूर्नामेंट में गए थे, उस रिदम में वो बॉल नहीं कर रहे थे जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हुए। लेकिन अगेन मैंने ये बात सुबह की थी कि आज उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाबर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी। तो शाहीन ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, शुरू के 2 ओवर भी और आखिर के 2 ओवर, जिस तरह रिवर्स स्विंग देखा इनिशियली, वो हमने आउट स्विंगर्स देखे, जो इन स्विंगर्स उनके जो लेफ्ट राइट हैंडर को होते हैं, देन लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलता हुआ बॉल होता है, वो तमाम क्वालिटीज़ जो इन्होंने स्टैंडर्ड साइड किए थे वो आज हमने देखी। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, रिवर्स स्विंग जो बहुत अरसे से हमने
क्रिकेट में नहीं देखा था। ड्राई कंडीशंस है, ड्राई पिच है, बॉल हमने रिवर्स होते हुए भी देखा और बांग्लादेश के बैट्समैनों को डांस करते हुए देखा उन बॉलिंग के खिलाफ। सो अगेन आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल स्टार्ट बाय पाकिस्तान। ये मैच अभी चूँकि ख़त्म नहीं हुआ, सो अगेन आई वुड से कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बाबर के पास, जो बाबर से अपने पिछले मैचेस में रन नहीं हुए। यहाँ पे बिफोर गोइंग टू द सेमीफाइनल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इन द गुड फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमीफाइनल। आई होप के न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा पाकिस्तान का। रियान, आपने मोइन भाई को सुना, मोइन भाई ने बात की, शाहीन की बात की। शाहीन पे इसलिए भी एक ज़रा थोड़ा सा एक कैच 22 था, जिस तरह मोइन भाई ने कहा कि वो रिदम में नहीं थे, तो लोगों ने कहा था फुली फिट नहीं है, क्यों खेल रहे हैं। हमने साथ में वाली बात भी की थी कि भाई अगर वो फिट हैं देन ही नीड्स मैच फिटनेस, तो एक एक्शन थी कि खिलाना ज़रूरी था। लेकिन एक तो पहली बात ये, शाहीन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टुडे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जिस तरीके से आज बॉलिंग शफल की है बाबर ने, आई मीन टुडे वाज वन ऑफ बाबर्स बेटर डेज एज अ कैप्टन ऑन द फील्ड इन दिस वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली, आई थिंक बाबर को आप वर्ल्ड कप में कैप्टनसी के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज, आपने मैचेस जो पाकिस्तान हारा भी है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे आ रहा है। येस, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द इंडिया मैच के वहाँ पे बॉलिंग चेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। मोइन भाई मुझसे बेहतर बता सकते हैं, बट जब हम वर्ल्ड कप में आ रहे थे तब भी मैंने कहा था 4 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ आपको जाना चाहिए। जब आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं तो कैप्टन के पास भी उतनी लग्जरी होती है उनको यूज़ करने की। सो आप ये देखें कि नसीम एंड वसीम वर द 2 मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स फॉर पाकिस्तान थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, पेस बॉलर्स, और उनको आज पूरा कोटा करवाने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज शाहीन वॉज ऑन इन फॉर्म। सो ऑल दोज थिंग्स कम इन टू प्ले एंड आई फील कि पाकिस्तान ने जिस तरह फील्ड में किया है, बैटिंग, आपने जो बैटिंग की बात की, बाय द वे पाकिस्तान पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा 140 से अंडर टारगेट चेस नहीं कर सका, ओनली ट्वाइस, बोथ टाइम्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बट द टाइम्स दे वन अंडर 140 इज आल्सो इन द 18th एंड 19th ओवर मोस्टली। इस वक्त तो यार हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं है, तो वो नहीं, मैं net चाहे run rate 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे करे, बट एज लॉन्ग एज दे कैन सिक्योर दैट। मोइन भाई, आपके पास मैं वापस आता हूँ। ऑब्वियसली अभी तक कुछ वो नहीं कहते रन भी पाकिस्तान के हक में चलता रहे। अगर हम क्या नाम है उस पर भी बात करें, एक तो शाकिब उल हसन की डिसीजन was controversial क्योंकि there seemed to be some distance between the ground and the bat जब स्पाइक आया था, लेकिन वो डिसीजन एक आपके हक में चली गई, आई थिंक आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ ऑर्डिनरी फील्डिंग के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स मैनेज टू रिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। और अब जब पाकिस्तान का स्टार्ट हो रहा है, चेस स्टार्ट हुई है, तो पहले ही ओवर में रिजवान का भी एक ड्रॉप कैच है। तो मोइन भाई, सवाल कुदरत के निज़ाम पर है, हाउ मच ऑफ अ बिलीवर आर यू ऑन कुदरत का निज़ाम? ये तो हमने बहुत जिक्र किया है कुदरत का निज़ाम पिछले काफ़ी दिनों से। कुदरत चाह रही है पाकिस्तान को लेके आना सेमीफाइनल के लिए, और आज प्रूव हो गया इस बात का। तो मैं तो मोइन भाई बहुत फर्म बिलीवर बनने लगा हूँ सक्की भाई की फिलॉसफी का। मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ वही, मतलब वो नहीं होते कि कोई कहता है कि यार अल्लाह ताला मुझे लॉटरी जिता दे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि यार तुम लॉटरी का टिकट खरीदो तो सही। मेरे लिए ये टीम वो लॉटरी का टिकट है। वो तो है, लेकिन इधर टीम आई थिंक क्वालिटी वाइज, और मैं मोइन भाई से पूछना चाहूँगा कि मोइन भाई वाज इन द 1992 स्क्वाड एंड बड़ी सिमिलर सिचुएशन थी कि पाकिस्तान नीडेड अदर रिजल्ट्स टू गो देयर वे। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान आई थिंक 70 ऑड पे ऑल आउट हो गया था। सो हाउ डज दैट बिलीफ, मोइन भाई से सवाल है कि वो बिलीफ आता कहाँ से है जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो? आई थिंक सिंपल सी बात है रेहान, देखें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए उस मैच की जहाँ पे आप को ज़रूरत है उस रिज़ल्ट की, आज रात को भी जब हमने प्रोग्राम किया था तो प्रेडिक्शन करना, कह देना तो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन अगर हकीकी तौर पे इस गेम को देखें, इस फॉर्मेट को देखें, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट। मैंने साउथ अफ्रीका रात को बोला, सब ने साउथ अफ्रीका बोला था रात को, लेकिन एक जुमला मैंने ऐड ऑन किया था वहाँ पे कि मैंने कहा अगेन ये ज़रूर जहन में रखें तमाम लोग कि ये T20 फॉर्मेट है, इसमें छोटी टीमें कभी कभी जब उनका दिन अच्छा होता है तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देती हैं, और वही हुआ आज सुबह जब हमने देखा नीदरलैंड ने जिस तरह हराया, जिस तरह टर्न अराउंड हुआ ये तो इस तरह आपका बिलीव बनता है। तो यही वो चीज़ हमने सीखी है इस गेम के अंदर कि उम्मीद को आपने नहीं छोड़ना और फाइट करनी है टिल द लास्ट बॉल। यही वो चीज़ है जो आपको आपके अंदर एक कहना चाहिए जुस्तजू पैदा करती है। बड़ी लैंग्वेज है जो आपका एटीट्यूड है बेसिकली उसको पॉजिटिव रखती है, और यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीमों के अंदर डिफरेंस होता है। जब आप सोचते अच्छा है अपने लिए तो आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करनी शुरू हो जाती है। और हमने देखा जब पाकिस्तान टीम के अंदर जो पॉजिटिविटी नज़र आई है, जो एनर्जी जनरेट हुई है पिछले मैच से, it means that they were thinking positive and they were
लाइक मे बी प्रेइंग जब ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे कि नीदरलैंड्स किसी तरह ये मैच जो है वो जीत जाए, यू नो, और वो फिर एनर्जी हमें नज़र आई। पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को 127। सो एट द एंड इट्स द होप विच हैज़ टू बी देयर ऑल द टाइम। जब आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की जस्तजू और उम्मीद नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आपके हक में रिजल्ट मिलेंगे कभी। इस वक्त मैं साथ साथ आप लोगों को मैच का अपडेट भी देता चलूं। 4.4 ओवरों के बाद पाकिस्तान का इस वक्त स्कोर 30 रन है। मोहम्मद रिजवान 18 गेंदों पे 22 कर चुके हैं और बाबर आजम ने 10 गेंदों पर 8 रन किए। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को अपडेट यहाँ पे भी देता चलूँ। आपने यहाँ पे मोइन भाई बात की कि यही दुआ कर रहे होंगे कि नीदरलैंड जीते। मुझे लगता है सबको तवक्कुआत जिम्बाब्वे के मैच से ज़्यादा थी देन द नीदरलैंड साउथ अफ्रीका। दिस इज जस्ट अ चेरी ऑन टॉप रेहान। आई ऑनेस्टली थिंक कि ज़्यादा चांस नीदरलैंड्स का था। उसकी वजह ये है कि अब तो आप कहेंगे मोइन भाई, ये इस वक्त आपको होता है गुजरावाला में पोस्टर्स लगा रहे हैं क्लासन के, अब बैठकर एक्करमैन के, वो जो नहीं होते कि हम दिल की गहराइयों से नीदरलैंड्स को इस जीत पर मुबारकबाद देते हैं। ये जो हमारे सरदार साहब है ना, ये गुजरावाला में इस वक्त नहीं जी, इसको तो हमें इसको पर्सनली मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी टीम का कैप्टन शादाब इट्स बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और मैंने तो यहाँ तक भी बोला है कि पाकिस्तान को अगर फ्यूचर में T20 कैप्टन की अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा ख्याल है कि बेटर ऑप्शन हमारे पास शादाब की सूरत में नज़र आ रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा गेम अवेयरनेस है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इसका क्रेडिट जाता है पूरा। मोइन भाई, इस वक्त ना कप्तानी पे मैं सवाल इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दिया ना, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पिछले सारे पाप धुल जाते होते हैं। नहीं, कप्तानी पे हम आई एम वेरी मच विद बाबर। लाइक आज बहुत अच्छी उसने कप्तानी की है। मैं कह रहा हूँ इन केस कभी खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़ती है या ऐसी परफॉर्मेंस हमने देखा कि जिस तरह की बाबर की फॉर्म रही है थ्रू आउट, नेचुरली जो कैप्टनसी का जो एक प्रेशर है ना वो आता है आपकी परफॉर्मेंस पे, कभी कभार अफेक्ट करता है। बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल है, कोहली से बड़ी एग्जांपल किसी की नहीं है, यू नो, और उन्होंने स्टेप डाउन किया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हैदर प्लेयर्स के ऊपर जब वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं अपनी क्रिकेट को, तो नेचुरली दे थिंग्स टू स्टेप डाउन और वो फ्री होके खेलना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर की मिसाल है और ये वो मिसालें, इनसे बड़े प्लेयर मैं समझता हूँ अगर रिसेंट पास में क्रिकेट में देखें तो कोई नहीं गुजरे और इन्होंने अपने आप को चेंज किया स्टेप डाउन करके, और उसी तरह जो टॉप परफॉर्मर थे वो एक दफ़ा फिर दोबारा टॉप परफॉर्मर बने। मोइन भाई इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अभी आपको हैदर अजहर ने बोला ना कि कैप्टनसी वाली बात हुई फ्रेम के, ये बेसिकली इन्होंने क्लिक बेट के लिए किया कि इनको इनकी वीडियो को व्यूज़ बहुत मिल जाए कि मोइन खान ने कहा कि कप्तानी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ये असल वजह इसकी ये असल में सनसनी फैलानी है ना। मोइन भाई क्या कह रहे हैं? मतलब ये कि मैं इस वक्त अगर चाहूँ तो मैं इस वक्त ये भी कह सकता हूँ कि 128 का टारगेट में इस वक्त भी कौम दुआएं कर रही है, मतलब दुआएं डेफिनेटली कर रही है, लेकिन कुछ क्लिक बेट स्टेटमेंट्स देनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यार यहाँ पर। हाँ एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मोइन भाई ने कैप्टनसी की बात की बाबर शादाब की, आई थिंक बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। वो बाबर की चॉइस है। आई थिंक दिस एंटायर थिंक टैंक, जब आप इस थिंक टैंक की बात करते हैं, शाहीन, रिजवान, बाबर, शादाब, ये सारा थिंक टैंक ही आपको एक ऐसा लगता है कि आपको फील्ड में भी कई दफ़ा ये तासुर मिलता है कि कंसल्टेशन से सारी चीज़ें ये हो रही हैं। यही मेरा मोइन भाई से ये भी सवाल है। मोइन भाई एज अ प्लेयर जब आप कैप्टन होते हैं टीम के तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आता है, हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर? बिकॉज पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली मीडिया प्रेशर, कॉन्स्टेंटली आपके एक्स प्लेयर्स एंड एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेटजी एंड ऑल। तो आप एज कैप्टन इसको कैसे हैंडल करते थे एंड हु इज द बेस्ट कैप्टन यू सीन हैंडलिंग? यार सिंपल सी रेहान, अपनी स्ट्रैटेजीज को सिंप्लीफाई करना होता है आपने, और अपने आप बिलीव करना होता है, और आप सिंसेरिटी से जो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है आप डिसीजन जब आप करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर प्रेशर आपको कुछ कहता है। उसमें आपसे गलतियां हो जाए तो मैटर मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज़्यादा आपको इंटरनली हो, बिकॉज कि आपकी जो एबिलिटी थी उसकी बेस्ट नॉलेज में आपने वो डिसीजन किया होता विद सिंसेरिटी, यू नो, और प्रॉपर आपने हर एक के साथ जस्टिस करना है, यू नो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप जस्टिस नहीं करेंगे इंटरनल, आपको जो कहना चाहिए वो सुकून होता है ना, वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर हाँ आप अंदर मेंटली डिस्टर्ब है या अपने हार्ट से डिस्टर्ब है, यू नो, इट मीन्स कि आप इंटेंशनली गलत फैसले कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और कोई भी क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन, मैं नहीं समझता कि इस तरह के फैसले करता है। बट हाँ, प्रेशर आता है, उस वक्त आता है प्रेशर जब आपकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं हो, यू नो, आपसे डिसीजन अच्छे नहीं हो रहे होते, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप हाउ यू टेक इट दैट प्रेशर।
मैंने जब भी क्रिकेट खेली आई यूज टू इंजॉय प्रेशर में मज़ा आता है, आपको मोटिवेशन मिलती है जब आपके लोग खिलाफ होते हैं, आपके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, आप रेक्टिफाई करते हो अपनी गलती को, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो इट मीन्स आपको मोटिवेशन मिल रही है, आप इंजॉय कर रहे होते हो उसको, यू नो। और जब आप रेक्टिफाई कर ले तो नेचुरली फर्स्ट आप अपने गिरेबान में झांकते हो कि आपसे क्या गलती हो रही है, और जब आप उसको रेक्टिफाई करके कोशिश करते हो उसको दोबारा ना दोहराने की, तो आपको एक हेल्प मिलती है, यू नो। तो वो जो चीज़ होती है वो बहुत मोटिवेट करती है आपको। यही चीज़ होती है जो एक बड़े कप्तान को बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा अचीवर बनाती है। यही चीज़ हमने देखी है प्रीवियसली, जितने भी पाकिस्तान के बड़े कप्तान गुजरे, चाहे वसीम भाई हो या इमरान भाई हो, जावेद भाई हो, इन लोगों के अंदर यही क्वालिटीज़ थी। अच्छा, मोइन भाई ने बात की ना कि मैं प्रेशर एंजॉय करता था। मोइन भाई, हमारे नज़दीक आपसे बड़ा कोई क्लच प्लेयर वैसे भी नहीं था। जब भी प्रेशर होता था ना, और हमें पता होता था कि मोइन खान आ रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली मतलब आई नो हर बंदे की कुछ यू नो नॉस्टैल्जिया में मोमेंट्स होते हैं, आपको याद होते हैं। ऑब्वियसली बात है 92 की शॉट्स तो सबको हमेशा याद रहेंगी, लेकिन मुझे कभी भी मोइन भाई की इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं भूलेगी इन द 99 वर्ल्ड कप। सो प्रेशर, मोइन खान नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी एट लीस्ट। Yeah, I think वही मैंने मोइन भाई से इसलिए सवाल पूछा था कि बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ही केम इनटू बैट इज व्हेन पाकिस्तान इज इन ट्रबल। इनकी एक टेस्ट इनिंग्स है विच इज़ फॉर मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स बाय अ पाकिस्तानी अगेंस्ट इंडिया, where I think Pakistan lose 4 or 5 wickets very early and he does that partnership. It's one of the greatest. 6 for 26. 6 for 26, yes. वो वाली, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा था बिकॉज उससे ज़्यादा प्रेशर आई डोंट थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। और 6 आउट है 26 पे, आप सोच रहे हैं 50 पे ऑल आउट ना हो जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में वो And in front of the 100,000 people. एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ 100,000 पीपल। मोइन भाई, इस वक्त पहला तो जो एक वो नहीं होता कि गुड ओमन्स या गुड साइंस जो आते हैं, पहले गुड साइन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का आई थिंक इस टूर्नामेंट का पहला पावर प्ले है जिसमें पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी। वो जिस तरह हमने कहा था कि दिस इज़ राइट नाउ द परफेक्ट टोटल फॉर बाबर एंड रिजवान टू गेट सम रिदम बैक, स्पेशली बाबर, क्योंकि रिजवान की तो आई थिंक तब भी एक आधी सिग्निफिकेंट इनिंग्स हो चुकी है। बाबर के कॉन्फिडेंस के लिए, पाकिस्तान के सेमीफाइनल के अंदर चांसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि दीज टू शुड बी बैक इन फॉर्म। अच्छा, थोड़ा सा मोइन भाई और कुछ प्रेशर में अच्छे प्लेयर्स की बात भी करें। आपने ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान की तो तारीफ़ की, वी हैव टू टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स इफ्तिखार अहमद इस वक्त। इफ्तिखार पर अगर आपको याद हो कि एशिया कप के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर भी तवक्कुआत बीच में ये हो रही थी कि शायद वो बेंच पे चले जाएं, लेकिन इफ्तिखार प्लेड अ कपल ऑफ डिसेंट इनिंग्स देयर, बॉल से उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स फॉर पाकिस्तान हैज़ बीन इफ्तिखार, और आज आपने बॉल से भी देखा। सो ज़रा थोड़ा सा इफ्तिखार के बारे में बताएं, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द गेम के बारे में बताएं। Well, Iftikhar, no doubt, Haider is a very good cricketer with lots of experience of T20 cricket. Not only with the bat, of course, with the ball as well. और यही उसकी एबिलिटीज़ है। हमने भी ग्लैडिएटर्स में जब उसको ट्रेड किया तो हमने आज़म के साथ ट्रेड किया था, आज़म को इस्लामाबाद यूनाइटेड में भेजा और वहाँ से हमने इनसे इफ्तिखार को लिया था, और वही एबिलिटीज़ है पाकिस्तान टीम में नज़र आते हैं। एक बड़े आइडियल सिनेरियो में उसकी बैटिंग आई, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जिस तरह उसने इनिंग बिल्डअप की, पाकिस्तान के लिए मैच जीता, एंड विद शादाब जिस तरह की वो पार्टनरशिप डेवलप की दोनों ने, दोनों को पता था गेम अवेयरनेस का, उस वक्त बहुत आइडिया था कि ये वो मौका है, यहाँ पे हम पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टोटल पोस्ट करेंगे तो ही हम जीत सकते हैं, तो ही हम अंदर रह सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और टाइमली वो पेड ऑफ हुई, वो इफ्तिखार की इनिंग। आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीवियसली जिस वक्त उन पर तनकीद हो रही थी, उस वक्त जो सिनेरियो उनको मिल रहा था बैटिंग का, वो आइडियल नहीं था। वो किसी भी लोअर डाउन दी ऑर्डर, जो भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, उनके लिए आइडियल सिनेरियो नहीं होता T20 क्रिकेट में। आउट ऑफ 10 इनिंग्स आप किसी एक में या दो में मैक्सिमम परफॉर्म करते हो, जब आपको 10 से 12 बॉलें मिले या आखिर की 4-5 बॉलें मिले। आसिफ अली का भी फेल होना, फ्लॉप होना, यही रीज़न है कि उनको बहुत कम बॉलें मिल रही थी। और अनफॉर्चुनेटली थोड़े से एक दो डिसीजन ऐसे हुए बाबर से इस टूर्नामेंट के अंदर, जहां जो प्लेयर रन कर रहा था, जैसे शान का देखा मैंने कि नंबर 3 पे 2 मैचेस में बड़ा एंकर रोल प्ले किया, फिर उनका नंबर नीचे कर दिया, 4 नंबर पे वो जाके 2 दफ़ा फ्लॉप हो गए। देखिए ये एक बड़ी कहना चाहिए कि बैट्समैन के लिए बड़ी अनकम्फर्टेबल सिनेरियो बन जाता है जब वो अपने नंबर को छोड़ के किसी और नंबर पे आता है। तो आई थिंक ये वो चीज़ है इम्पॉर्टेंटली बाबर को
थोड़ा सा क्लोजली इसको वॉच करना पड़ेगा। जो प्लेयर जहाँ रन कर रहा है उसको वहीं खिलाना चाहिए, और एक आधा मैच जहाँ पे आपके खिलाफ कोई बड़ा टोटल लग जाए वहाँ पे आप नवाज़ को भेज सकते हैं, शादाब को भेज सकते हैं, आप ये वाली चेंज तो कर सकते हैं। बट आप कॉन्स्टेंटली अगर ये वाली चेंज करेंगे, जो जिस नंबर का बैट्समैन है उसको नहीं खिलाएंगे, तो यकीनन वो ज़्यादातर फेल होगा और बहुत कम चांसेस होते हैं उसके कि वो आपको कोई मैच जिताए। तो आई थिंक इफ्तिखार वाज वंडरफुल उस सिनेरियो में, जो उसको कंडीशन मिली वो उसके बिल्कुल उसकी थिंकिंग है, जिस तरह वो इनिंग बिल्ड करता है उसके मुताबिक मिली, इसी वजह से उन्होंने परफॉर्म किया इतना ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मोइन भाई ने ना बड़े स्मूथ तरीके से कहा, यार मैंने इस्लामाबाद की तो तारीफ कर दिया, मुल्तान का हैदर भी बैठा हुआ है, तो मैं शान की भी बात कर ही दूं, बेचारा माइंड ना कर जाए। तो मोइन भाई ने कहा मैं इसे भी कवर कर लेता हूं। मेरा मोइन भाई से एक और आपका सवाल तो है। कैप्टन भी अभी क्रीज पे खड़ा हुआ है भाई। वो मैं इस वक्त नजर नहीं लगाना चाह रहा ना यार। मोइन भाई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप का इतना बुरा है, मैंने जिसकी तारीफ की है, जिस मौके पे तारीफ की है, उस वक्त या वो आउट हुआ या वो टीम हार गई। अपनी पीएसएल पे क्या थे मुल्तान? तो आपने क्या रियलाइज किया इस बात से अदर? मैंने कहा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। मोइन भाई, और कोई बात नहीं है realize की। और मोइन भाई वो हो नहीं सकता, वो आपको ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ने एक मोइन भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने इफ्तिखार अहमद का मोइन भाई से पूछा, उन्होंने अपना बेटा दे दिया दूसरी टीम को इफ्तिखार के लिए। तो वो तो ऑब्वियसली तारीफ ही। अच्छा मोइन भाई, रेहान वक्त भाई मैं तो ये समझता हूँ, देखिए एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है। मोइन भाई ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पार्टी को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त 7 ओवरों के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 37 रन किए। इस वक्त स्कोर पे अपडेट आपको देता चलूं, वो है कि 10 ओवरों के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 56 रन किए और पाकिस्तान की कोई विकेट भी इस वक्त नहीं गिरी। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ब्रेक में मोइन भाई ने मेरे साथ एक बड़ी अच्छी ट्रेड अग्री भी कर ली है, वो हम अभी अनाउंस नहीं कर सकते, वो बाद में अनाउंस करेंगे और वो मोइन भाई बाद में अनाउंस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, रेहान थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, रिक्वायर्ड 100 बढ़ता जा रहा है। ये मोइन भाई से भी ये सवाल पूछूंगा कि अभी रिक्वायर्ड रन इंक्रीज करता जा रहा है। मोइन भाई, जब ऐसे आपने वर्ल्ड कप में जितने मैचेस अभी तक देखे हैं उसमें चेस करते हुए टीम्स को मसला हुआ है टू कैच अप विद अदर टीम्स और एंड में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हुआ। 1-2 एक्सेप्शंस हैं, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, 1-2 उसके अलावा काफ़ी ऐसे मैचेस हुए हैं कि टीम्स couldn't even score at 8s और 9s इन ओवर्स और वो आउट होती गई हैं। तो when do you think Pakistan should start going after this total and attacking a little bit more? एक मैं साथ साथ अपडेट देता चलूं, बाबर आजम आउट हो चुके हैं। This is the right time. सॉरी मोइन भाई, बाबर आजम आउट हो गए, मैं ये बताता चलूं, बाबर अभी अभी बिल्कुल उनकी विकेट गिरी है। जी मोइन भाई प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, मैं अभी यही कहने जा रहा था कि विकेट इन हैंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, आप किसी वक्त भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी विकेट गिरी है तो नए आने वाले बैट्समैन के लिए इतना इजी नहीं होगा कि आइडियल सिनेरियो था इस वक्त बाबर के लिए कि यहाँ पे मैच फिनिश करके आता वो, यू नो, बट अनफॉर्चुनेटली वट एवर हैपन्स, आउट हो ज़रूर हो गए वो। लेकिन इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल है कि टारगेट है कि पाकिस्तान टीम को परेशानी होनी चाहिए, बट उनको कन्वर्ट करें इनटू बाउंड्रीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उससे आपका प्रेशर रिलीज़ होता रहेगा। और जो नए बैट्समैन आए हैं इस वक्त यहाँ पे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रन अ बॉल ज़रूर जाए, रन अ बॉल ज़रूर जाए, बिकॉज कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, डॉट बॉल्स होंगी, प्रेशर आता रहेगा और उसमें अगर विकेट गिर गई तो फिर आपको ज़रूर मुश्किल हो सकती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर रिजवान टू डू इज़ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बैट बॉल्स को कन्वर्ट करें बाउंड्रीज के अंदर, जस्ट टू रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द न्यू बैट्समैन। इस वक्त अगर मोइन खान पाकिस्तान के डगआउट में होते तो इस विकेट गिरने पर और इस स्कोर पर किसे भेजते? मैं तो आपको पता है खामोश कोच हुए कि स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, चुप करके बैठता हूँ, फिर मैच के बाद ही बात होती है। आई थिंक कोच को डेलीगेट करनी चाहिए अथॉरिटी। हाँ, मैच अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, छोटे छोटे मैसेजेस जैसे अभी मैंने बात की, यही बात आपको कन्वे करनी चाहिए अपने जो भी जाने वाले बैट्समैन है कि एवरेज को ऊपर नहीं आने देना आपने। एवरेज ऊपर आएगा इट मीन्स कि आप डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, आपकी विकेट्स गिर रही हैं, तो आप अंडर प्रेशर आते जाएंगे, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए जाते ही रन करना इतना आसान नहीं होता। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको ग्रैब करें, कन्वर्ट इनटू बिग पार्टनरशिप्स और बेटर पार्टनरशिप्स टू गेट द रिजल्ट इन योर फेवर। मैं सोच रहा था कि शायद मोइन भाई कहें, मैं कहूं कि जी इस वक्त आप बेशक अफोर्ड कर सकते हैं अग्रेसिव होने के लिए, और मोइन भाई मोहम्मद नवाज़ कह देते और मैं कहता वाह मोइन भाई आपने सोचा और वहाँ पे मोहम्मद नवाज़ आ गए,
क्योंकि मोहम्मद नवाज वॉक्स इन एट नंबर 3 रेहान। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस बिकॉज अभी आपकी ऐसी सिचुएशन है कि नवाज आउट भी होते हैं, जो मोइन भाई बात कर रहे हैं, अगर नवाज इन अटेम्प्टिंग टू गो बिग आउट भी होते हैं तो यू हैव इनफ बैटिंग के वो कवर कर सकी। आई थिंक ये वो जो रोल है उनका वो लो वैल्यू विकेट वाला रोल रहेगा कि ट्राई टू अटैक एंड गेट द रिक्वायर्ड रेट एज लो। यार मैं इसको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र से देखूंगा, प्लीज लेट मी इंटरप्ट यू गाइस। जी जी। बिकॉज कि आपने नवाज को भेज के पैनिक क्रिएट किया, इट मीन्स कि आप माइंड सेट आपका जो है वो पैनिक है, इस वजह से आपने नवाज को भेजा है। आप समझ रहे हैं एवरेज बहुत ऊपर चला गया, एवरेज ऊपर नहीं गया है, नॉर्मल रूटीन में जाना चाहिए था। जो इस नंबर के बैट्समैन हैं उनको इस नंबर पे मौका देना चाहिए। तो मुझे एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन फॉर्मर, मुझे नज़र आ रहा है कि पैनिक कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है नवाज को भेजने से। और नवाज अगर अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ आउट हो जाएंगे, प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। और इस वक्त नवाज पर एक LBW अपील हुई है, अंपायर का ओरिजिनल डिसीजन वाज नॉट आउट, लेकिन रिव्यू ले लिया गया है। रेहान, देयर इज मेरिट इन व्हाट मोइन भाई इज सेइंग, सिंपली इज बिकॉज द फैक्ट कि अभी 9 ओवर पूरे रहते हैं, बल्कि 9.5 ओवर रहते थे जब नवाज ने वॉक इन किया है। तो वही वाली बात है कि कोई रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 9 पर तो नहीं गया कि आप वो वाली चीज़ करें। दैट इज ट्रू। और अगेन उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू डील विद दिस एंड आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ लग रहा है यहाँ पे। या आई डोंट थिंक दैट्स जो मेरा इनिशियल है, आई थिंक इट्स वे आउटसाइड ऑफ, बट या गो ऑन। तो बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस टू दिस, हाउ यू मैनेज दिस, एंड आई फील के पाकिस्तान टीम के जहन में भी ये होगा कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे दैट डिफीट मस्ट बी प्लेइंग इट्स, जो मोइन भाई बात कर रहे हैं कि पैनिक या व्हाटएवर, तो दे डोंट वांट टू टेक दिस गेम टू डीप बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया 98 और 19वें ओवर में नो टीम हैज़ टेकन लेस देन 140 चेसेस सो डीप इन एन इनिंग्स देन पाकिस्तान इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो मेरे ख्याल में एक वो भी रीज़न है दैट मस्ट बी प्लेइंग अ रोल। मोइन भाई, नवाज नॉट आउट हो गए, लेकिन मोइन भाई मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि रेहान की आपके लिए मोहब्बत की इंतहा आप इस बात से गेज कर ले कि पिछले 2 सालों से हमारे शो पे वो कह रहे हैं फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए या नवाज या शादाब को ऊपर आना चाहिए। आपने एक दफ़ा डिसएग्री किया, उसने कहा जो मोइन भाई कहते हैं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, डिसएग्री करने की वजह ये है, देखिए इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैच फॉर पाकिस्तान, मेक और ब्रेक है ना ये सिचुएशन। आप एक पैनिक बटन दबा रहे हैं, दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं, अपने ओपोनेंट को बता रहे हैं कि इनके डगआउट में पैनिक बटन दब चुका है। नवाज को भेजने का मतलब ये, अगर आप नॉर्मल रूटीन से जाते, शान इज कैपेबल, यू नो, इफ्तिखार इज कैपेबल एंड दे प्रूव देमसेल्फ ऑलरेडी इन द प्रीवियस मैचेस। लेकिन मोइन भाई, नॉर्मल रूटीन में भी हमें ये नहीं पता ना कि शान ने आना है, कि हारिस ने आना है, कि इफ्तिखार ने आना है। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे हुई हैं, बट ये मौका नहीं था गलती करने का, बिकॉज ये आपके लिए डू और डाई वाला मैच है, क्वार्टर फाइनल की हैसियत है इसकी, यू नो। और यहाँ खुदा ना खास्ता नवाज की विकेट गिरती है, आप नवाज को आपने भेजना उस सूरत में ज़रूर चाहिए जहाँ पे आपको 10 रन का एवरेज चाहिए हो, नज़र आ जाए कि हाँ यार ये जाके रन कर देगा, मारेगा इसकी विकेट। मोहम्मद रिजवान अभी आउट हो गए। मोइन भाई, मोहम्मद रिजवान हैज़ जस्ट गॉटन आउट। इबादत हुसैन उनकी बॉल पर वो आउट हुए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी नसुम अहमद ने भी अपनी स्पेल ख़त्म कर दी, 4 ओवर सिर्फ 14 रन पर और 1 विकेट, और अब मोहम्मद रिजवान आउट हुए। सो आई मीन अब तो जो मोइन भाई बात कर रहे हैं वही वाला काम होना चाहिए। नहीं मोइन भाई, अब तो वन ऑफ योर प्रॉपर बैटर्स एट दिस स्टेज माइट कम, एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर नहीं प्रॉपर अभी आपके इतना ज़्यादा एवरेज नहीं है, आप आराम से चेस कर सकते हैं, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। शान को भेजें, इफ्तिखार को भेजें, एंड देन फिर शादाब आ जाए। अभी तो हारिस भी है यहाँ पे नॉर्मल रूटीन में चल। हाँ, हारिस को भेज सकते हैं, हारिस को भेज सकते हैं आप। हारिस को भेजना चाहिए था, हारिस को क्यों नहीं भेजा फिर? मुझे वो बताइए कि पाकिस्तान में कितने ओपनर हैं इस वक्त जो टीम में नहीं है जो डोमेस्टिक में बचे हैं? मेरा ख्याल है इसमें भी 5-6 ही खेल रहे हैं ना। तो बस हमने काफ़ी हमारे एनालिस्ट पैनल ने भी काफ़ी बात की, आकिब भी उसमें शामिल थे, कि थोड़ी सी रॉन्ग सिलेक्शन तो हुई है, नो डाउट हुई है। और इस तरह की आइंदा आने वाले टूर्नामेंट में अभी तो हम जिस तरह ये मैं टूर्नामेंट प्रोग्रेस किया है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले जा रही हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, यू नो। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती और जिस तरह की सिलेक्शन हुई है, हमारी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस ख़राब हुई है या अच्छी नहीं रही इस टूर्नामेंट में, उसकी मेन वजह यही है कि आपके जो बैट्समैन रन कर रहे थे उनके आपने नंबर चेंज किए।
अभी जिस तरह पिछले मैच में हारिस ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था, उसका आज नंबर चेंज हो गया, नवाज को आपने ऊपर भेज दिया। तो इस चीज़ से स्टेबिलिटी कभी भी टीम में नहीं आएगी। एक क्लियरली जो एक रोल होता है एक प्लेयर को, जब तक नहीं पता लगेगा, उसको उस नंबर का ही नहीं पता, खेलने का आइडिया नहीं है, तो वो कैसे परफॉर्म करके देगा। 10 में से 1 में या 2 में ज़रूर परफॉर्म कर देगा, बट वो 8 मैचेस के अंदर फिर नहीं कर पाएगा परफॉर्म। ये चीज़ देखनी सोचनी चाहिए मैनेजमेंट को भी, और एज वेल एज द कैप्टन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। अपनी प्लानिंग को, जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट करे मैच डे पे। मोहम्मद हारिस इस वक्त पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने आ चुके हुए हैं, बल्कि आई थिंक वो अपना पहला रन भी कर चुके हैं, इज़ ऑफ द मार्क। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो आई बिलीव ये है कि पाकिस्तान को 66 रन रिक्वायर्ड हैं ऑफ 51 बॉल्स। रिहान, थोड़ा सा अब चलते हैं टुवर्ड्स व्हाट नवाज जस्ट डिड देयर, दैट इज पीक नवाज। कि वो एलबीडब्ल्यू के पीलू वो भाग गए, ही वाज ऑलमोस्ट रन आउट, द बॉल गोस फॉर ओवरथ्रोज एंड इट गोस फॉर अ 4। मैं जितनी दफ़ा मैंने नवाज को ये करते देखा ना, पीएसएल में भी और इंटरनेशनल में भी, he doesn't know where the ball is and he just runs straight down the wicket. थोड़ा सा यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और बाबर की ओवरऑल बात कर लेते हैं। जो रिजवान ने 32 रन किए 32 गेंदों में। आई थिंक प्रॉबली दोनों ओपनर्स से दे फेल्ट दैट द कंडीशंस वर ideal for them to spend some time in the middle, लेकिन इस वक्त again we have a long batting lineup left. The target theoretically isn't that difficult right now, लेकिन I think यहाँ पर कुछ शाकिब उल हसन और अंपायर क्योंकि आपस में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। What do you think the disagreement could be over, रेहान? मैं माइंड रीडर तो हूँ नहीं। देखिए मोइन भाई, अब आपको समझ आई मैं क्यों नहीं आपको एनालिसिस के लिए ज़्यादा इधर इनवाइट करता। इस लेवल की सीरियस एनालिसिस हो रहा है कि रेहान आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या बात हो रही है, वो कहते हैं मैं माइंड रीडर तो हूँ नहीं। तब आप अंदाजा लगा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस्लामाबाद और इसका क्वेटा का मैच हो रहा था, उसमें आदम छक्के मारा था, तो मैंने मोइन भाई की तरफ देखा, तो मोइन भाई कभी अपने मुंह के आगे वो पेपर कर रहे थे, कभी नीचे कर रहे थे। वो मैं बता सकता हूँ मोइन भाई क्या फील कर रहे थे, ठीक है, उसके अलावा मैं किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता। उस पर तो बड़ी बड़ी मीम्स भी बनी थी। वो मजे की मीम्स थी और सच्ची भी थी मोइन भाई। मोइन भाई थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं अबाउट द वे, क्योंकि अब हमने ऑब्वियसली ये ज्वाइन तब किया है जब पाकिस्तान इज़ चेजिंग। हमने ऑलरेडी शाहीन की बात कर ली, आपने शादाब को भी एक शादाब के बारे में भी कॉन्वर्सेशन की, लेकिन मोइन भाई जस्ट हाउ गुड हैव हारिस, रऊफ़ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर बिन है? मतलब अभी तक जो फास्ट बॉलर्स हैं हम जो देख रहे हैं, आई थिंक पूरे टूर्नामेंट के अंदर रेहान जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो 2 बेस्ट इकॉनमी रेट्स हैं, वो वसीम जूनियर तो हैं ही, लेकिन मोइन भाई बेचारे हारिस को, जिस बेचारे को वो क्योंकि लोग रियलाइज़ नहीं करते थे और डेथ में बॉलिंग करते हैं तो हमेशा उसके इकॉनमी पे उसे क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन जस्ट टॉक अबाउट हाउ पाकिस्तान इज स्पॉइल्ड फॉर सच अमेजिंग चॉइसेस एट द डेथ विद दीज बॉलर्स। वेल आई थिंक हारिस ने जिस तरह ऑफ कोर्स बॉलिंग की है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, सिर्फ एक मैच के अलावा उसने बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्ट बॉलिंग की है। पेस वेरिएशन, यॉर्कर्स या शॉर्ट बॉल्स कह लें, लेंथ बॉल कह लें, बहुत स्मार्टली ओपोनेंट को, जो भी उनके ख़िलाफ़ बैट्समैन खेल रहे थे, नज़र आ रहा था कि अच्छा होमवर्क करके आए मैं उनके ख़िलाफ़, और एग्जीक्यूशन, राइट डायरेक्शन, राइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है उन्होंने। जब भी उनकी वेरिएशन हुई, बहुत कम ऐसा हुआ है कि उनकी वेरिएशन कभी गलत लेंथ पे गिरी, उनकी पिटाई सिर्फ एक मैच के अलावा, अदरवाइज हारिस वॉज टोटली फिनोमिनल। वसीम एज वेल एज वसीम ने जिस तरह प्रोग्रेस किया इन पिचेस के ऊपर, इनिशियली वसीम को जब नहीं खिलाया गया तो हम यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 पेसर चाहिए होंगे उन पिचेस पे, स्पेशली जहाँ पे बाउंस है, जहाँ पे आप समझते हैं कि बॉल मूव करेगा या बॉल बाउंस करेगा, तो आपको खिलाना चाहिए। और वसीम को जब खिलाया तो देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, जिस तरह उसने विकेट आते ही पहले मैच में विकेट्स लिए हैं और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। आई थिंक दीज 2 बॉलर वाज फिनोमिनल। इवन नसीम शाह वाज इकोनॉमिकल थ्रू आउट टूर्नामेंट, कोई ऐसा जितनी वेवर्ड बॉलिंग नहीं की उसने, बट अनफॉर्चुनेटली हारिस को डिज़र्व करता था विकेट ज़्यादा। उसकी शुरू के मैचेस में कैचेस ड्रॉप हुए उसकी बॉलिंग के ऊपर, जिसकी वजह से उसको विकेट नहीं मिली इतनी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा उसके साथ साथ नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनको भी विकेट्स नहीं मिली, बट पाकिस्तान की बॉलिंग क्लियरली नज़र आई है सबके लिए।
एक थ्रेट है और पाकिस्तान टीम आगे जाती है सेमीफाइनल में और वो जीत के अगर फाइनल में जाती है तो थ्रेट तो है ये बॉलिंग यू नो। और उस पर्टिकुलर डे पे अगर जिस तरह की इनकी वेरिएशन है, जिस पेस से ये लोग बॉल करते हैं, आई थिंक इतना इजी नहीं होगा किसी भी ओपोनेंट को इनको फेस करना या इनको मारना या एग्रेसिवली रन बनाना इनके अगेंस्ट। जी रेहान। अभी जो मोइन भाई ने बात की पेस बॉलिंग की, सो पाकिस्तान बाय द वे हैज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल पेस अटैक एंड देन यू हैव शादाब देयर एज वेल। अभी आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है, बिकॉज अगर लेफ्टी आ रहा है तो आप इफ्तिखार को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स पाकिस्तान की बॉलिंग इज़ फिगर्ड आउट। जो मोइन भाई बात कर रहे हैं वो आई एग्री विद दैट कि वो जो बैटिंग है अभी तक पाकिस्तान की क्लियर बैटिंग आइडेंटिटी नहीं है। तो मोस्टली हम इस पे रिलाई करते हैं कि हमारे जो बॉलर हैं वो हमें या तो इतना लो टोटल चेस करने को दें कि वो हम चेस कर लें या डिफेंड कर लें वो। ठीक है। So when that doesn't work, what is the backup plan? And that's where Pakistan needs to improve its batting. And I want to ask मोइन भाई कि वो किस तरह कर सकते हैं? वो लास्ट 40 सेकेंड है, तो मोइन भाई से आपने जो भी पूछना है ना डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना। मोइन भाई वो ट्रेड करना है। मोइन भाई जो आपने मेरे साथ ट्रेड किया ना, मैं अभी आपको ईमेल निकालूंगा, फिर ना हम उसे ब्रेकिंग न्यूज़ करके चला देंगे ना सारे उस पर। लेकिन मोइन भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको मजा आया। आपको इंशाल्लाह उस ईमेल का रिस्पांस नहीं मिलेगा। मोइन भाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मोइन भाई सिर्फ जाने से पहले पार्टिंग कमेंट्स मुझे आप प्लीज ये देते जाएं। जीत रहे हैं ना हम आज? हाँ बिल्कुल जीतना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी और यहाँ से भी नहीं जीत सके तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान आउट हो जाएगा सेमीफाइनल से। आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे। नज़र आ रहा है क्लियरली कि जीतते हुए इतना बड़ा टोटल नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली एक कम से कम मिनिमम एक ओवर पहले इजीली फिनिश करना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ पे। थैंक यू सो मच मोइन भाई, थैंक यू रेहान फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपको ये बताते चलें कि ये 12 बजे तक का ये हालात है। अगर इस शो के खत्म होने के बाद हमने कुछ जिंक्स कर दिया हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।